हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम रिसर्च वर्क करते हैं। पहले मैंने वीडियो बना चुकी है, उसमें बताया रिसर्च क्या होता है। रिसर्च फिर से हम देख लेते हैं। रिसर्च का मतलब जब हम कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उस प्रॉब्लम की रिगार्डिंग अगर हम कोई नॉलेज को, फैक्ट्स को, ट्रूथ को, ठीक है, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ की करने के लिए, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। तो रिसर्च वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर, वो हम देखते हैं। रिसर्च में इन्वॉल्व केयरफुल इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट इन डिस्कवरी और इन्वेंशन। जब हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ों को इन्वेंशन करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, रिसर्च वर्क चाहिए होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। देयर कैन नॉट बी एन रिसर्च एनी रिसर्च विच डज नॉट इंक्रीज नॉलेज। ऐसे कोई रिसर्च नहीं है जो हमारी नॉलेज को ना बढ़ाए। अगर हम कोई चीज़ को रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट्स को, ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें जो है उसकी रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स या फिगर्स मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च की हमारे बिजनेस के अंदर। रिसर्च हेल्प इन क्विक एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, अगर हमने रिसर्च की हुई है तो हम प्रॉपरली उस रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्विकली वे में जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या आता है, रिसर्च नॉट ओनली प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर टू सपोर्ट बिजनेस डिसीजन बट ऑल्सो एनेबल द बिजनेस टू चूज वन विच इज बेस्ट। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि हमें सिर्फ फैक्ट्स और फिगर मिल रहे हैं जो हमारे बिजनेस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे अल्टरनेटिव भी मिल जाते हैं, जिसमें से जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव हमें लगता है हम उसको चूज कर सकते हैं, उसको हम अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च इनटू मैनेजमेंट प्रॉब्लम में रिजल्ट इन सर्टेन कंक्लूजन बाय मींस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस विच द डिसीजन मेकर में यूज फॉर हिज एक्शन और सोल्यूशन। क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। रिसर्च इनटू मैनेजमेंट प्रॉब्लम में रिजल्ट इन सर्टेन कंक्लूजन बाय मींस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस विच द डिसीजन मेकर में यूज फॉर हिज एक्शन और सोल्यूशन। यानी कि जो रिसर्च वर्क किया जाता है मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में, तो कहीं ना कहीं हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए कोई कंक्लूजन निकालते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके, कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन जो है वो ले सके, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो रिसर्च में प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। बिजनेसमैन को हर एक प्रोजेक्ट में ये देखना होता है कि उसको कौन सा प्रोजेक्ट उस कंपनी के लिए सही है, प्रॉफिटेबल है, कि इसमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, कहाँ पे रिस्क कम है, कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए रिसर्च वर्क तो ज़रूरी है। रिसर्च वर्क करने से हमें नॉलेज मिलेगी, हमें फैक्ट्स और फिगर्स का पता चलेगा, और हम जो है एक फिजिबल, एक अच्छे तरीके से जो है एक अच्छे प्रोजेक्ट में जो है पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिसर्च प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस। क्या क्या हमने पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट हमने पढ़े, फिर से देख लेते हैं क्या होते हैं वो 4 पॉइंट। रिसर्च हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्विक वे में हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन में मेकिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ हमें फैक्ट्स या फिगर्स प्रोवाइड नहीं करता कि जो हमारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करे, कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करता है। जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव है वो हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और वो उसका यूज कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके, बिजनेस में बेनिफिट जो है वो अचीव कर सके। रिसर्च जो है मैनेजमेंट प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। कहीं ना कहीं हम रिसर्च वर्क करके क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव में से कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर सकते हैं, ताकि जो है हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके और कोई एक बेस्ट एक्शन जो है वो ले सके। उसके बाद आता है रिसर्च वर्क क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है हमारी ये देखने के लिए कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है, कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट में को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है रिसर्च वर्क के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है कि क्या इंपॉर्टेंट है रिसर्च वर्क की बिजनेस की रिगार्डिंग। तो रिसर्च हेल्प द मैनेजमेंट टू डिस्चार्ज दिस मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, फोरकास्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवली। रिसर्च वर्क के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, जो मैनेजरियल फंक्शंस है, प्लान करना, चीज़ों के रिगार्डिंग फोरकास्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, मोटिवेट करना, कंट्रोल करना, इवैल्यूएशन करना,
हर एक चीज़ को, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, वो हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं रिसर्च के थ्रू। Research facilitate the process of thinking, analyzing, evaluating, and interpreting of the business environment and of various business situations and business alternative, so as to be helpful in the formulation of business policy and strategy। कहीं ना कहीं रिसर्च वो क्या करता है, जो भी बिजनेस की पॉलिसीज है, स्ट्रेटजीज है, उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। कि हमें रिसर्च वर्क करके ये पता चलता है कि कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्ट्रेटजी हमें बिजनेस के अंदर यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बिजनेस के लिए सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। रिसर्च और डेवलपमेंट क्या है, कहीं ना कहीं डिस्कवरी और इन्वेंशन में हेल्प करता है। जब भी हमें एक नया प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट के अंदर, जब भी हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, या फिर हमें न्यू यूजर्स देखना है, नई मार्केट के अंदर हम एंटर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार रिसर्च कर लिया, अब करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। ठीक है, हमें रिसर्च वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बिजनेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एक बिजनेस को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रिसर्च और डेवलपमेंट करनी होती है। जैसे कि नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को देखना, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, अपने यूजर्स को नए यूजर्स बनाना, नई मार्केट के अंदर एंटर करना। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में देना, ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बिजनेस को रिसर्च तो करनी पड़ेगी। कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े हैं वो देख लेते हैं, ये 4 पॉइंट फिर से। रिसर्च की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के जितने भी मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, प्लानिंग करना, फोरकास्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, मोटिवेट करना, जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजरियल फंक्शंस, उनको क्या करता है, परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम प्लान तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कोई सबूत होगा, कोई चीज़ हो, कोई फैक्ट्स फिगर्स होंगे जिसके रिगार्डिंग हम क्या कर सके, प्लान बना सके, जिसके रिगार्डिंग हम डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है कहीं ना कहीं रिसर्च हमारी हेल्प करता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। ठीक है, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए, देखने के लिए कि कौन सी पॉलिसीज या स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी हमारे बिजनेस के लिए। उसके बाद आता है रिसर्च और डेवलपमेंट हेल्प करते हैं एक बिजनेस की कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में। कहीं ना कहीं अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस बेसिस पे करते हैं तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म तक किसी भी फर्म का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर वो ग्रोइंग मार्केट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो। So the purchase material department uses research to frame alternative suitable policy regarding where to buy, when to buy, how much to buy and at what price to buy। कहीं ना कहीं रिसर्च जो है परचेज डिपार्टमेंट के लिए, मटेरियल डिपार्टमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सप्लायर हैं जहाँ से एक बिजनेस क्या कर सकता है, रॉ मटेरियल को परचेज कर सकता है। अब रिसर्च करना, हर एक सप्लायर के पास जा जा के पूछना उनके प्राइसेस क्या है, ठीक है, वो किस प्राइस में किस क्वालिटी को ऑफर करते हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं, रिसर्च ही कर रहे हैं। हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ से हम जो है अपना रॉ मटेरियल परचेज करें, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस कम होंगे, हमारी कॉस्ट कम होगी, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, कॉस्ट कुछ भी आने दो, हम प्राइस बढ़ा देंगे अपने प्रोडक्ट का? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो भाई कंज्यूमर हमारे पास क्यों आएगा? हमारे कॉम्पिटिटर हमसे कम में दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं, लोग उसके पास आएंगे। तो प्रॉब्लम ये आती है कि किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जाए। तो कॉस्ट तो रॉ मटेरियल से ही होगी, रॉ मटेरियल की प्राइस को कम करो। अब रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदे? उस जगह से खरीदे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है, सप्लाई भी हमें बहुत जल्दी हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन भी नहीं रुक रही, प्राइस भी सुटेबल है। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट भी रिसर्च करता है, मटेरियल डिपार्टमेंट भी रिसर्च करता है। क्यों रिसर्च करता है? वो भी पॉलिसीज बनाते हैं, कहाँ से खरीदे, कितना खरीदे, कब खरीदे, किस प्राइस पे खरीदे। रिसर्च के थ्रू ही तो पॉसिबल है, रिसर्च होगी तभी तो हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे इन चीज़ों के रिगार्डिंग। अच्छा, अब रिसर्च जो है मार्केटिंग के रिगार्डिंग भी की जाती है। किस तरीके से? मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड अ मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन विच इन्फ्लुएंस द इन्वेंट्री लेवल एंड प्रोडक्शन लेवल। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी क्या करता है, रिसर्च वर्क करता है। ये देखता है कि किस समय पे कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए, कितने प्रोडक्ट की डिमांड है, किस तरीके से हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, किस तरीके से एडवर्टाइज करें, ठीक है, पर्सनल सेलिंग करें, क्या करें, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बेचें। कहीं ना कहीं इन्वेंट्री का क्या डिसीजन है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर हमारे
तक हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा, जब हमारे कंज्यूमर्स तक हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गया। अगर एक बार कंज्यूमर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे चला गया ना, अगर उसको कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसी क्वालिटी में, अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, कम से कम प्राइस में, हमारे पास फिर से लौट के नहीं आएगा। इन्वेंट्री डिसीजन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ज़्यादा इन्वेंट्री रख लेंगे, ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे वेयर हाउस के अंदर, तो वेयर हाउस का भी खर्चा आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्वेंट्री का भी तो खर्चा आ रहा है, कहीं ना कहीं उस स्टोर के अंदर हम इन्वेंट्री रख रहे हैं, तो हो सकता है वो इन्वेंट्री ख़राब हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, ठीक है। तो हमें सोच समझ के रखना होगा कि इन्वेंट्री के रिगार्डिंग डिसीजन, प्रोडक्शन लेवल के रिगार्डिंग डिसीजन, ये कैसे पॉसिबल है, रिसर्च से पॉसिबल है। ये भी तो एक मेजर प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए, किस तरीके से मार्केटिंग करें, ठीक है। सो मार्केटिंग रिसर्च स्टडी इंक्लूड प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक मार्केटर के पास, एक बिजनेस के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या प्रॉब्लम उसके पास है, कैसे पॉसिबल है। मार्केटिंग रिसर्च से प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, लोग कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा इन्वेंट्री होनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस क्या है, सेल फोरकास्टिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट कितनी इफेक्टिव है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने से पहले कितनी प्रोडक्ट की सेल्स थी, एडवर्टाइजमेंट करने से बाद प्रोडक्ट की सेल कितनी है, ये क्या है, रिसर्च का ही तो पार्ट है। रिसर्च करने के बाद ही तो हमें ये सारी चीज़ें पता चली है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से हम अपने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को जो है पहुँचाएं, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करें। आफ्टर सेल सर्विसेज हम क्या दें, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को हम अपने कंज्यूमर को एक बेटर प्रोडक्ट और एक बेटर सर्विसेज दे सके एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद आता है इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेंटेनिंग लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रॉपर फंड मैनेजमेंट एंड असेट मैनेजमेंट इज असेंशियल। फाइनेंस को मैनेज करना भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस के अंदर हर एक लेवल पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल के लिए हो, ठीक है, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हो, चाहे वो लिक्विडिटी मेंटेन करने की बात हो, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने की बात हो। हर एक डिपार्टमेंट को, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो बिजनेस के अंदर, हर किसी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, हर किसी को जितना मांगे उतना तो दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के उसका जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब डिसीजन ये भी लेना है कि फाइनेंस की ज़रूरत तो हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक समय होती है बिजनेस को, तो उसको किस तरीके से मैनेज करें, कितना हम इक्विटी का यूज़ करें, कितना हम डेट का यूज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है रिसर्च का पार्ट है। रिसर्च करेंगे फाइनेंस के रिगार्डिंग कि किस तरीके से हम फाइनेंस को मैनेज करें, तभी तो हम एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिगार्डिंग। ये भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बिजनेस के अंदर। पढ़ लेते हैं और अच्छे समझ आएगा। इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेंटेनिंग लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रॉपर फंड मैनेजमेंट एंड एसेट्स मैनेजमेंट इज एसेंशियली। ऑप्टिमल कैपिटल मिक्स, यानी कि कितना डेट होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए। मैचिंग ऑफ फंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे हमारा इनफ्लो भी हो, एक ही टाइम पे आउटफ्लो भी हो। अगर ऐसा हो जाए कि 20 लाख हमारे इनफ्लो भी हो रहे, 20 लाख आउटफ्लो भी हो रहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं होता, एक टाइम पे इनफ्लो हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे आउटफ्लो हो सकता है कि इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आउटफ्लो कम हो रहा है, तो एक बिजनेस के पास ज़्यादा सरप्लस होगा, सरप्लस को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। हो सकता है कि आउटफ्लो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेमेंट तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, सप्लाईज जो भी ली है, परचेज जो भी किया है, लेकिन इतना हमें जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा, इतनी हमारी सेल नहीं हो रही, इतने हमारी जो रिसीवेबल्स है वो नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं इनको भी मैच करना ज़रूरी है। कैश फ्लो फोरकास्ट, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग etc. require some sort of research and analysis. Financial institutions, also banking and non-banking, have found it essential to set up research division for the purpose of collecting and analyzing data, both for their internal purpose and for making in-depth studies on economic conditions of business and people. कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बिजनेस रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेक करने के लिए उनको इंटरनली कितना बिजनेस के अंदर फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, कितना जो है इकोनॉमिक कंडीशंस मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही है, बिजनेस कैसा कर रहे हैं लोगों के पास कितना इनकम है, कितनी सेविंग है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च वो करते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है, एन इंडिविजुअल मोटिवेशन टू वर्क इज एसोसिएटेड विद हिज और his needs and their satisfaction. An effective human resource management is one who can identify the need of his workforce and formulate personal policies to satisfy the same so that they can be motivated to contribute their best to the attainment of organizational goal.
अब क्या होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लोगों के तो चलती नहीं है। उसके अंदर लोग तो काम करेंगे, इंडिविजुअल्स काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्या करेंगे, काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो वर्क फोर्स है ना, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर काम कर रही है, कहीं ना कहीं हमें उनके रिगार्डिंग भी रिसर्च वर्क करनी चाहिए। क्या वो सेटिस्फाई है अपने काम से, ठीक है, कि क्या वो मोटिवेटेड है अपने काम के प्रति, क्या वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव कर पा रहे हैं उनके थ्रू, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, हमारे वर्क फोर्स सेटिस्फाई है अपने काम से, अच्छे उनको वर्किंग इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनको अच्छे खासे सैलरी वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो सेटिस्फाई है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे। ये पॉसिबल कैसे होगा कि हम उनके बारे में जान सके, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू रिसर्च वर्क। इसलिए रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, कि हम ह्यूमन रिसोर्स को जान सकें। उसके बाद आता है फाइनली, रिसर्च इन बिजनेस इज अ मस्ट टू कंटिन्यू अपडेट इट्स एटीट्यूड, अप्रोचेस, प्रोडक्ट गोल, मेथड्स, मशीनरीज इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। तो रिसर्च वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार रिसर्च कर लिया और छोड़ दिया, उसके बाद रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बिजनेस जो होता है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है, रोज नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री में बिजनेस कर रही है, प्राइस में इम्पैक्ट हो रहा है, क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना, नए प्रोडक्ट मार्केट में लाना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना, ठीक है, नए अप्रोचेज, नए एटीट्यूड, नए मेथड्स, नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को लाने के लिए रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च होगी तभी तो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो सकेगी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप कि आप सभी को सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि रिसर्च वर्क बिजनेस के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रिसर्च वर्क करनी चाहिए हर एक लेवल पे, चाहे वो पॉलिसी बनाने के लिए, चाहे वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए हो, या फिर नए प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना हो, परचेजिंग के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग, या फिर मार्केटिंग के रिगार्डिंग, एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। ये सारे के सारे हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है कि क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च की बिजनेस में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।